जिलाधिकारी महोदय, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर, वर्तमान समय में श्रमिक महानगरों से पलायन कर अपने घर वापस कर रहे हैं। अब तक कितने श्रमिक संभल जिले में वापस आ चुके हैं? देखिए, इस समय विभिन्न प्रांतों से बहुत सारे श्रमिक जो है प्रदेश में आ रहे हैं और बहुत विशेष ट्रेनों से चल के आ रहे हैं, कुछ बसों से चल के आ रहे हैं, कुछ अपने वाहन पास के माध्यम से आ रहे हैं। तो अभी तक जो बाहर से कुल व्यक्ति आए हैं जब से प्रथम लॉकडाउन हुआ था जी, तो उस जनपद में 28,475 लोग आए हैं। जी जी। लेकिन इनमें सभी प्रकार के लोग शामिल हैं जो कि बाहर से आए थे और इस समय जो जनपद में 10,025 ये श्रमिक जो है अभी तक हमारे जनपद में जब से ये अभियान चला है जी, तब से आ चुके हैं। और इन श्रमिकों को हम लोग सबसे पहले अपने आश्रय स्थल पर लेके आते हैं, वहाँ पर इनका हेल्थ चेकअप कराया जाता है। इनको कुछ दिन हम लोग क्वारंटाइन रखते हैं और जो सिम्टोमेटिक होते हैं उनके हम लोग जो है नमूने लेकर के उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में भेजते हैं और शेष लोगों को होम क्वारंटाइन में उनको भेज दिया जाता है। इनके साथ में इनको हम लोग जो है खाद्यान्न की किट भी निःशुल्क देते हैं जो प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। सर, जो श्रमिक अपने घर वापस आ रहे हैं उनके रोजगार की क्या व्यवस्था की जा रही है और गांव में कितने लोगों को मनरेगा द्वारा कार्य दिया गया है? प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार हम लोग इनका चिन्हीकरण भी कर रहे हैं कि इनमें से कितने श्रमिक कुशल हैं, कितने अर्धकुशल हैं, कितने अकुशल हैं। तो जो स्किल्ड हैं उनको भी हम लोग कैटेगरी वाइज चिन्हीकरण करा रहे हैं। हम लोग प्रदेश सरकार के निर्देशन में उनको ट्रेंड भी करेंगे और रोजगार भी मुहैया कराएंगे। जो अकुशल श्रेणी के श्रमिक हैं उनको मनरेगा के तहत भी कार्य दिया जा रहा है। इस समय हमारे जनपद में कुल 26,613 मनरेगा श्रमिकों को कार्य उपलब्ध कराया गया था और 4,05,00,000 रुपए की धनराशि भी इनको वितरित की गई है। सर, संभल जिला राशन वितरण प्रणाली में उत्तर प्रदेश में अग्रणीय स्थान प्राप्त कर चुका है। क्या जो प्रवासी मजदूर वहां आ रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, क्या उनको भी राशन की व्यवस्था है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि माह अप्रैल से प्रदेश सरकार ने जब से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ किया है और जो अंत्योदय के कार्ड धारक हमारे हैं, मनरेगा में पंजीकृत जॉब कार्ड होल्डर हैं, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक हैं या नगरीय क्षेत्रों के पंजीकृत श्रमिक हैं, इनको निःशुल्क खाद्यान्न दिए जाने की सरकार ने व्यवस्था की थी। तब से हम लोगों ने खाद्यान्न वितरण पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के सभी लोगों को लगाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खाद्यान्न के वितरण में हम लोगों ने इतनी ज्यादा पारदर्शिता और इतनी ज्यादा ईमानदारी और निष्ठा का परिचय दिया है कि एक एक कर्मचारी को हम लोगों ने हर एक कोटेदार के दुकान पर एक एक नोडल अधिकारी बनाया है जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे सेक्रेटरी हो, सहायक अध्यापक हो। और इसी तरह से न्याय पंचायत स्तर पर हम लोगों ने पर्यवेक्षक अधिकारी बनाया है। इसके अलावा पूरे जनपद को 25 सेक्टर में बांटकर सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाया है जो जिला स्तर के वरिष्ठतम अधिकारी हैं। और इसके अतिरिक्त एसडीएम, एडीएम, सीडीओ और मैं स्वयं भ्रमणशील रह करके जिस समय भी वितरण होता है अपने समक्ष हम लोग वितरण कराते हैं। अपना एक ऑडियो भी जारी करता हूं हर वितरण के पहले और स्वयं जो सभी कार्ड धारक है उनसे अपील करता हूं कि एक दाना भी निर्धारित मात्रा से कम कहीं भी खाद्यान्न अगर देता है कोटेदार तो लेने से इनकार कर और उसको हम लोग डेडिकेटेड स्टाफ लगा करके वितरित कराएंगे। पिछले 2 महीने में हम लोगों ने 13 कोटेदारों के विरुद्ध ईसी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा FIR दर्ज कराया है। इनमें 18 लोगों को नामजद किया है, 8 लोगों की गिरफ्तारी भी कराई है। हम लोगों ने कुल 22 दुकानों को इस दौरान निलंबित भी किया है। 2 जगह कंट्रोल रूम के माध्यम से, तहसील के और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के माध्यम से इसको हम लोगों ने रेगुलर मॉनिटर किया है। संभल जिला अपने छोटे छोटे उद्योगों के लिए जाना जाता है। लॉकडाउन के दौरान ये छोटे उद्योग सब बंद हो गए। ऐसे में क्या बैंक उद्योगों को चलाने के लिए बिना गारंटी के ऋण दे पाएंगे? देखिए, उस दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। अभी पिछले प्रथम लॉकडाउन के बाद से जबकि इंडस्ट्री जो थे छोटे मोटे उद्योग, खास करके हमारे हड्डी सिंह के कारोबारी हैं, मिंथा के व्यापारी हैं और भी छोटे मोटे इस प्रकार के सजावटी वस्तुओं के निर्माता हैं, फूड प्रोसेसिंग की कुछ यूनिट है, तो वो सब बंद पड़ी थी जी। तो हम लोगों ने पहले लोगों में जो सरकार की तरफ से छूट प्राप्त हुई तो उसी क्रम में हम लोगों ने जो कंटेनमेंट जोन है, हॉट स्पॉट, उसके बाहर के इलाकों में हम लोगों ने इंडस्ट्री के लोगों को प्रमोट किया कि भाई आप अपने उद्योगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जो हेल्थ विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल है, सरकार के दिशा निर्देश है, उसके क्रम में आप लोग स्टार्ट। और हम लोगों ने इसकी बैठकें भी की, उद्योग बंधुओं के साथ भी की और जो व्यापारी बंधु हैं उनके साथ भी की और इसको स्टार्ट किया। बैंकर्स के साथ भी हम लोगों ने बैठक किया जिससे कि इनको जो है कोई असुविधा नहीं होने पाए। जो शासन द्वारा और आरबीआई के गाइडलाइन है
उसके तहत ही इनको सहज ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में हम लोगों ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। संभल जिले में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो इस बढ़ती संख्या को रोकने के लिए प्रशासन की क्या व्यवस्था है सर, क्या तैयारी है? शुरू से ही, हालांकि हमारा नवसृजित जनपद है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है और डॉक्टरों की स्ट्रेंथ भी अपेक्षाकृत कम है। बावजूद इसके हम लोगों ने इसको बड़े व्यवस्थित ढंग से, सिस्टमेटिक तरीके से शुरू से ही कार्य योजना बना करके कोरोना के दिशा में काम किया था और उसी का परिणाम आप कह सकते हैं कि जबकि मुरादाबाद और अगल बगल के जनपदों में जबकि काफी केसेज आए, हमारे यहाँ भी जब से माइग्रेंट लेबर आए हैं तब से केसेज आए हैं। हमारे यहाँ कोरोना के एक्टिव केस आज की डेट पर केवल 29 है और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इसमें से आधा से ज्यादा केवल माइग्रेंट लेबर्स के हैं। और हम लोग करते यही हैं कि जैसे ही कोरोना का कोई केस आता है हम लोग इमीडिएटली उसका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को सेम टाइम पर हम लोग उसको उठाते हैं, उसको क्वारंटाइन करते हैं, फैसिलिटी क्वारंटाइन करके उसके नमूने लेते हैं और हॉट स्पॉट बनाकर तुरंत ही उसको सील कर देते हैं और हाउस टू हाउस जो है सर्विलांस उसके लगा करके हेल्थ चेकअप, उसका सैनिटाइजेशन और होम डिलीवरी, इसके अलावा हम लोग सारा ही उसका जो है हॉटस्पॉट एरिया में मूवमेंट बंद कर देते हैं। व्यक्तिगत प्रश्न है सर, आप सुबह से लेकर रात तक जनपद की व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में, जो माइग्रेंट आ रहे हैं उनकी व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, राशन वितरण प्रणाली की व्यवस्था, ये सब में आप एकदम जुटे हुए हैं और उसमें कुशलता पूर्वक आप इसका निर्वहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से सुबह से लेकर रात तक लगे रहने से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता होगा, आप कैसा महसूस करते हैं? आपका प्रश्न भी अच्छा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों की भी सेवा में इस प्रकार के मौके चुनौती बन के आते हैं, तो ऐसे कठिन दौर में हम लोगों के एक्चुअल में जो सेवा क्षेत्र है उसमें वास्तविक परीक्षा होती है और ऐसे मौके पूरे कैरियर में कम ही मिलते हैं, जबकि इतना ज्यादा समाज में आपदा हो और परेशानी हो, लोग लॉकडाउन के दौर में गुजर रहे हों और हर फ्रंट पर काम करने की जरूरत हो, तो ऐसी चुनौतियों में काम करने का भी एक अलग ही आनंद है, आत्मिक संतोष मिलता है। ये भी एक बहुत अंदर से आंतरिक संतुष्टि देता है कि हम इतने सारे लोगों के काम आ सके, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कहीं न कहीं परिश्रम से जो थकान होती है उस थकान को ये जो आत्म संतुष्टि का भाव है ये उसको कहीं न कहीं उसकी भरपाई जरूर करता है। जनपद संभल के लोगों को और हमारे जितने भी श्रोता हैं इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, विशेषकर संभल जनपद के लोगों को? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि इस वर्तमान समय में कठिन दौर से पूरा देश गुजर रहा है और हम लोगों का जनपद भी, और ऐसे में हम सभी को मिल करके दो चीजें, एक तो धैर्य और एकता, ये दो बहुत बड़े अस्त्र होंगे ऐसे कठिन दौर से हम लोगों को बाहर निकलने में। हम लोगों को पेशेंस भी बना के रखना होगा, रोजगार की दिक्कतें हैं, खाद्यान्न की दिक्कतें हैं, मार्केट की व्यवस्था को सुचारू करने में दिक्कतें हैं, सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था में भी चुनौतियां हैं, तो हर फ्रंट में कठिनाइयां हैं, लेकिन ये धैर्य की ही घड़ी है और इसमें हम लोगों को एकजुटता, सभी प्रकार के जो है आपसी मतभेद को मिटा करके और एकजुट होकर के इसमें कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे, कोरोना की ये महामारी भी हम लोगों के बीच से जाएगी, सुनहरे दिन हम लोगों के खुशहाली के दिन फिर से वापस आएंगे, तरक्की के रास्ते पर फिर से हमारा जनपद और हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। सर, आपने आकाशवाणी रामपुर को समय दिया, इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।